उसके परिवार हो जाएंगे तो ही विल लुक आफ्टर यू, वो केयर करेगा आपकी बहुत। ये आपको रोज अनुभव होने लगेगा। कुछ छोटी बातें आपके सामने रख देना चाहता हूँ जिससे मनुष्य के मन की एनर्जी नष्ट होती है, उसके वाइब्रेशंस कमज़ोर हो जाते हैं। देखो ये हमारे जो वाइब्रेशंस हैं ये एक दूसरे को पहुँचते हैं। हमारे वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव और पावरफुल होंगे तो दूसरों पर वैसा ही इफेक्ट डालेगा। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं। 5-10 केसेज में मैंने एक प्रयोग कराया युवकों से, इंटरव्यू देने जा रहे हैं बहुत अच्छे पद के लिए। एक भाई तो आया हुआ भी है, आपके बीच ही बैठा है, अभी बैठा होगा या नहीं। युगरत्न नाम है, बहुत अच्छा गायक है और लौकिक रूप से भी उसका पद बहुत बड़ा है। वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, बहुत अच्छा गीत गाता है। जब वो इंटरव्यू देने जा रहा था तो मेरे से पूछा, MBA किया था, मेरे से पूछा बहुत अच्छी पोस्ट है, मुझे ये चाहिए, क्या अभ्यास करूं? मैंने उसे सिखाया कि भाई 7 दिन तक इंटरव्यू से पहले रोज सवेरे उठकर ये अभ्यास करना, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और एक संकल्प और जोड़ दिया, जिन क्वेश्चंस का आंसर मुझे आता है वही पूछेंगे। सहज है काम। जिन चीज़ों का उत्तर मुझे पता है, जो पैनल बैठा होगा वही पूछेगा। पोस्ट बहुत बड़ी थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक कंपनी में, अब तो मैनेजिंग डायरेक्टर है। बैठे हैं क्या युगरत्न? यहाँ आ जाएंगे, मुझे कल मिला, कह रहा था मैं आता हूँ। तो मैंने और जगह कराया, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मन की शक्ति कितनी बड़ी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम देना है बच्चे को LLM का, LLB के बाद 2 साल का LLM और होता है कानून में। तो मेरे को कहा तैयारी तो नहीं है, 15 दिन बचे हैं, क्या करूं? मैंने उनको ये सिखाया, अभ्यास करो ये और संकल्प करना, जो क्वेश्चन मैं तैयार करूंगी वही आएंगे। और ये बहुत ही वंडरफुल अनुभव था कि हर पेपर में 6 क्वेश्चन वही होते थे जो उसने तैयार किए। तो इस युगरत्न की बात सुना दूं, जब वो इंटरव्यू देने जा रहा था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नौकरी के लिए, 4 बैठे थे बुजुर्ग लोग। मैंने उसे कहा था एक बड़ा ऐसा बैज लगा के जाना, दूर से दिखाई दे। तो वो बड़ा एक बैज लगा के गया था। तो देखो उसके जाते ही, और हाँ एक लास्ट थॉट मैंने और बता दिया था उसको, अभी से संकल्प कर लो मेरा सिलेक्शन हो चुका है, एंजॉय करो, आई एम सेलेक्टेड, एंजॉय करो। होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा नहीं। अब वो वहाँ पहुँचता है चारों के सामने, नॉर्मली बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं क्या पूछेंगे, घबरा जाते हैं। वो मैंने कहा था बड़े ठाठ से जाना, तुम नौकरी तुम्हें मिलनी है, निश्चिंत होके निर्भयता से जाना। उन्होंने बैज देखते ही क्या पूछा, बेटा, यूज किया बेटा। अब बच्चा बना लिया तो नौकरी तो मिलनी थी ना। बेटा तुम मेडिटेशन करते हो क्या? यस सर। अब इसका जो थोड़ा बहुत डर था वो भी निकल गया। तो कहा हमें भी कराओगे? उन्होंने कहा यस सर। अब वो बैठ गए आंख बंद करके, पैर मोड़ के, और इसने, हम लोग कमेंट्री देते हैं, इसने वो कमेंट्री देनी शुरू की। 10 मिनट मेडिटेशन कराया, वो मगन बैठे हैं। इन्हें कहा सर पूरा हो गया, आंख नहीं खोल रहे, पूरा हो गया सर, थैंक यू, वेरी गुड। अच्छा और भी कुछ जानते हो? हाँ साहब मैं गीत बहुत अच्छा गाता हूँ, तो एक सुना दो। देखो इंटरव्यू हो रहा है बहुत बड़ी पोस्ट के लिए। हमारे यहाँ गीत बजता है 9:30 बजे रोज रात को, हम उसे ट्रैफिक कंट्रोल के गीत गाते हैं। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। उसने उसी लय में वो गा दिया,
वो फिर आंख बंद करके ध्यान मगन। 3 मिनट का गीत था, पूरा हुआ। वेरी गुड, आपका सिलेक्शन हो गया, कल से आ जाना। पीछे वालों को कहा भाई अपॉइंटमेंट लेटर दे दो, साथ साथ ही कहा, पीछे बैठे थे, अपॉइंटमेंट लेटर दे दो इसे। ये वाइब्रेशंस का इफेक्ट है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। आपको कई जगह डायरेक्टर बुलाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, 2 4 5 10 एक्टर पहुंचेंगे, 1 2 सेलेक्ट होंगे। आप यूज करें इस टेक्निक को, ये हमारी वाइब्रेशंस बहुत बड़ी चीज है। एक और सुना दूं मैं आपको वाइब्रेशंस की कहानी। मेरे पास तो 1000 अनुभव आ गए। एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की हमारे यहाँ आई। उसका बाप उसे बहुत मारपीट करता था, कहाँ जाती हो, क्यों जाती हो। अभी इसके जाने का दिन आ गया 3 4 दिन के बाद, तो डर रही थी बहुत, मेरा पापा मुझे बहुत मारे पीटेगा, बहुत मुश्किल होगी मेरे लिए, डर रही है, छोटी है। उसकी जो टीचर उसको लाई थी वो मेरे पास लाई, भाई ये बात है, ये डर रही है बहुत। मैंने उसे कहा तुम अभी से एक अभ्यास शुरू करो और पूरी ट्रेन में करते जाना और रिजल्ट देखना। क्या अभ्यास करो? मैं एक महान आत्मा हूँ, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, जब मैं जाऊंगी तो मेरा स्वागत करेंगे। तो वो पहुंच गई, डर तो रही थी। घर न जाके पहले हमारे सेंटर पे गई। पापा ने फ़ोन किया हमारी टीचर बहन को, बहन जी आ गई हमारी लड़की। कहाँ आ गई? कि उसको लेकर आ जाओ आप। कहो तो डर रही है। नहीं डरे नहीं, आओ आप। हमारी टीचर बहन उसको लेकर गई तो क्या देखा? पापा और मम्मी गुलदस्ता लिए खड़े गेट पर, स्वागत के लिए तैयार थे। और उसको उस दिन से छुट्टी दे दी, तुम बहुत अच्छी जगह जाती हो, रोज जाया करो। वाइब्रेशंस का इफेक्ट, इसलिए जीवन के हर फील्ड में हम अपने अच्छे वाइब्रेशंस पहले से ही क्रिएट किया करें। वो उस व्यक्ति को जाने लगेंगे जिससे हमें काम है, जिससे हम जुड़ने जा रहे हैं, और रिजल्ट बहुत ही सुंदर होगा। 2 3 छोटी छोटी बातें जो मैं आपको कह रहा था, उसमें पहली बात है जीवन में आने वाली बातें। अभी इसे सीख लेंगे। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। ले जाओ साथ में इसको। बातें बड़ी नहीं है। देखो हमें क्या सिखाया गया, यहाँ हम ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं, हमें सिखाया गया, मैंने तो बहुत स्ट्रांगली सीख लिया था बहुत साल पहले, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तुम हो। बातें पावरफुल नहीं हैं, पावरफुल तुम हो। अपनी शक्तियों को पहचानेंगे तो बातें छोटी हो जाएंगी, बातें खत्म हो जाएंगी। हम ज्यादा सोचने की आदत को लगाम लगाएंगे। एक बात, जिसको भी ये संस्कार हो कि छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देना और फिर उस मकड़ी के जाल में उलझ जाना, वो सब ये कला सीख लें। हर बड़ी बात को मुझे छोटा करके खत्म कर देना है। पसंद है ये बात? हर बड़ी बात को छोटा करके खत्म कर देना है। दूसरी चीज जो सबको सीखनी है, होल्डिंग नेचर नहीं। होल्डिंग नेचर का अर्थ होता है किसी भी बात को दिमाग में रख कर बैठे रहना। होल्ड कर लिया, उस बात को होल्ड कर लिया जीवन में। कुछ हो गया था 5 साल पहले, उसको इधर रख लिया है। अब जो बात हमने मन में रख ली है, ये टेक्निक भी, ये फिलॉसफी भी आप हमेशा सीख कर रखेंगे, साथ रखेंगे। जो बात हमने बुद्धि में रख ली है, उससे एनर्जी जनरेट हो रही ना, तो वो निगेटिव बात निगेटिव एनर्जी जनरेट करके हमारे ब्रेन में भेज रही है, नुकसान हो रहा है।
अगर हमने कुछ बातों को बुद्धि में पकड़ कर रख लिया है, ग्रेट सीक्रेट नोट कर लें, आप बुद्धि में नोट कर लें। यदि हमने बातों को पकड़ कर रखा है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज रोज हमारे सामने से गुजर रही हैं, हमें वो दिखाई नहीं देंगी, हम मिस कर देंगे। स्वर्ण अवसर हमारे सामने रोज आते हैं, लेकिन हम यदि बातों को पकड़ कर रखे हैं तो उन स्वर्णिम अवसरों को मिस कर देते हैं। आपके जीवन में बहुत आते हैं, बहुत आएंगे, इसलिए अपने मन को शांत करना और सदैव कहना यस। आपको इतना बोल्ड रहना है, इतना हिम्मतवान रहना है, हर फील्ड में जो भी आपको काम मिले उसमें यस कहना, आगे बढ़ जाएंगे। कभी कभी मनुष्य इस चीज की तलाश में रहता है कि जैसा योग्य मैं हूं वैसा ही मुझे काम मिले। है तो बात ठीक, पर कहीं कहीं इस संकल्प को आप छोड़ दें। जो काम मिल रहा है उसको करने लगें, उसको करते करते आप वहीं पहुंच जाएंगे जो आपकी योग्यता है, आपके योग्य जो कार्य है। कभी कभी कुछ काम डिले होते हैं, कभी कभी कुछ चीज हमें तुरंत नहीं मिलती, तब अपने मन में हमेशा संकल्प रखना ये शायद उस कार्य के लिए गुड टाइम नहीं है। कभी कभी आपका एक द्वार कोई बंद कर देगा, आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को पता है इस द्वार से यदि ये जाएंगे तो उसके पीछे गड्ढा है, गिर जाएंगे, इसलिए उसने द्वार बंद करा दिया, लेकिन दूसरे दो खोल कर रखे हैं, उन्हें ढूंढ लेना। इसलिए यदि कोई आपका एक द्वार बंद करे तो पहले से ही दूसरे खुले हुए हैं, आपकी उन्नति के वो द्वार हैं, आपको आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ प्लानिंग ऊपर वाले को भी करने देना। बात तो बड़ी है, आप लोग इसको अभी नहीं कैच कर पाएंगे, पर मैंने ये खुद किया और बहुतों को सिखाया कि आप उसके बच्चे बन जाओ और अपने जीवन की कुछ प्लानिंग उसे कर लेने दो। आप केवल तैयारी करो और देखो वो कितनी सुंदर प्लानिंग करता है आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने की जहां आप जाना चाहते हैं। आप अपना थॉट उसे दे दो, मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे ये कार्य करना है, प्लानिंग आप कर दो। अधिकार फील करो अपने परम पिता पर अपना। तीसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ी बात को छोटा, होल्डिंग नेचर नहीं, होल्ड नहीं करना है कुछ भी। मैं देखता हूं कईयों के जीवन में अगर एक बुरी घटना आ गई है कभी, जीवन भर उसके इफेक्ट को साथ लेकर चल रहे हैं। तो क्या है कि फ्यूचर पर उसका इफेक्ट आता जा रहा है, हर कार्य पर उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। छोड़ते चलो, आज का दिन बीता रात को, आज जो हुआ खत्म, कल से नया सुंदर दिन, नई उमंग, नए थॉट्स, सुंदर भाग्य, कल से सब कुछ अच्छा, ऐसे विचार करना है। तीसरी चीज, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। ये टैलेंट्स बढ़ाने की भी विधि है। आपके पास एक व्यक्ति आया है, आप डायरेक्टर हैं, उसने एक्ट किया है, थोड़ी बहुत गलती कर दी, पहली बार कर रहा है, आप उसे एकदम रिजेक्ट कर देंगे। वो तो ठीक है, आपको वहाँ सेलेक्ट करना है तो अच्छे लोग चाहिए, लेकिन अगर आप उसको परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो अप्रिशिएट कर दें और कहें बस ये जरा सा ऐसे और कर लेना, यू विल बिकम परफेक्ट। तो अप्रिशिएट करना, सिखाना, ये जीवन में बहुत जरूरी है। तो सभी बहुत बोल्ड होकर जीवन में चलेंगे। मैं ये चीज और आपको कह देना चाहता हूं, जैसे जैसे ये संसार आगे बढ़ेगा, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं, पर 2025 आते आते
इस संसार में एक चीज और फैल जाएगी बहुत ज्यादा, डर, फोबिया। इससे आपको बच के रहना है तो बहुत बोल्ड होके चलना है। सर्वशक्तिवान मेरा पिता है, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूं, वो मेरा साथी है, डरने की कोई बात नहीं। डर निकालते जाना। सवेरे उठ के ये थॉट भी कर लिया करना, आई एम फियरलेस, मैं निर्भीक हूं, मैं फियरलेस हूं। तो डर को अपने अंदर आने नहीं देना, नहीं तो निराशा लाएगा, डिप्रेशन लाएगा। बहुत बोल्ड, बहुत पावरफुल होके चलना है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलना है। तो आप सभी बहुत आगे बढ़ें अपने जीवन में। जो युवक आए हैं वो बस ये सब बात सीख लेना, नो निगेटिविटी। नेट से भी बहुत निगेटिविटी नहीं ले लेना है। वैसे तो जो एक्ट करते हैं, जो विन विन फील्ड में है, उनको बहुत टाइम उसमें ही देना पड़ता है, लेकिन इसका बहुत ध्यान रखना है। ये जो हमारी बुद्धि है, ये सोने का बर्तन है, इसको डस्टबिन नहीं बनाना है। समझ गए ना? डस्टबिन, इधर उधर की गंदगी इसमें नहीं डालनी है। जितने सुंदर विचार, जितने पॉजिटिव विचार, जितने मोस्ट एलिवेटेड विचार, जितना हम खुश रहेंगे, उतने ही सफलता हमारे चरण चूमेगी निस्दिन, और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।